कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जिसने तीव्रता से प्रार्थना की कि उसके घुटनों पर गांठें पड़ गईं। आदमी घुटनों के बल आत्माओं के लिए घंटों कभी कभी दिनों विनती करता रहा। दूसरे प्रचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहा था। दूसरे सो रहे थे, परमेश्वर रो रहा था। सबसे अद्भुत बात क्या है? हजारों लोग उद्धार पाए, चर्चों में जागृति आई और भारत में पुनर्जागरण की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपना चेहरा जमीन पर और दिल स्वर्ग में रखने का चुनाव किया। उसका नाम था जॉन हाइड, वह मिशनरी जिसे घुटनों पर जीने वाला आदमी कहा जाने लगा। उसकी कहानी सुनने के बाद आप कभी भी प्रार्थना को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। जॉन हाइड ने 1900 के शुरुआती वर्षों में उत्तरी भारत में सेवा की थी। वह अपने प्रभावशाली उपदेशों या सुंदर भाषणों के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक महान चीज प्रार्थना के लिए जाने जाते थे। वह हर दिन घंटों तक, अक्सर पूरी रात, इतनी तीव्रता से मध्यस्थता करते हुए प्रार्थना करते थे कि उनके घुटनों पर निशान पड़ गए थे। दूसरे लोग सुसमाचार प्रचार अभियानों की व्यवस्था करते थे, वह अकेले ही परमेश्वर के सामने खड़े होते थे और उसके फलस्वरूप जीवन बदल गए, चर्च भर गए और जागृति फैल गई। हाइड ने सिद्ध कर दिया कि प्रार्थना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जो स्वर्ग को हिला देता है और तकदीरें बदल देता है। 1865 में इलिनॉय में जन्मे हाइड एक प्रेस्बिटेरियन पादरी के बेटे थे और ऐसे घर में पले बढ़े जहां प्रार्थना और शास्त्र ने रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दिया। शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के हाइड ने सेमिनरी में पढ़ाई के दौरान परमेश्वर का मिशनरी बुलावा महसूस किया। संकोच और संवाद में कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पंजाब, भारत में सेवा करने का संकल्प लिया, जो उस समय के सबसे आध्यात्मिक रूप से सूखे क्षेत्रों में से एक था। हर चीज उनके खिलाफ लग रही थी। वह मुश्किल से ही स्थानीय भाषा बोल पाते थे, उनकी सेहत नाजुक थी और मिशन क्षेत्र में चर्च ठंडे थे और बहुत कम लोग परिवर्तित हो रहे थे। फिर भी उसी कमजोरी में हाइड ने वह एक हथियार खोज लिया जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था, प्रार्थना। अगर वे शब्दों से लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे तो वे परमेश्वर से बात करेंगे और पवित्र आत्मा को काम करने देंगे। शुरुआत में वे हर दिन 1 या 2 घंटे प्रार्थना करते थे। यह जल्दी ही बढ़कर 4, 5 और कभी-कभी लगभग पूरा दिन गहरी मध्यस्थता में बदल गया। ये प्रार्थनाएं न तो जल्दी जल्दी की गई थीं और न ही यांत्रिक थीं। ये आंसुओं, पसीने और कराहों के साथ लड़ी गई लड़ाइयां थीं। वे ऐसे रिट्रीट्स में शामिल हुए जहां वे लगभग बिना सोए 2 या 3 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे। रात में जब बाकी लोग आराम कर रहे होते, वे घुटनों के बल बने रहते, हर आत्मा, हर गांव, हर कठोर हृदय का नाम लेकर प्रार्थना करते। लोगों का कहना था कि उनके कमरे के पास से गुजरना भी बिना परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किए असंभव था। जैसे जैसे हाइड की प्रार्थनाएं तीव्र होती गईं, एक शांत लौ पंजाब भर में जंगल की आग बन गई। मिशनरियों ने सुसमाचार में रुचि की एक अजीब और असामान्य लहर की रिपोर्ट दी। गांवों ने उनकी छुपी हुई मध्यस्थता का प्रभाव महसूस किया। सुनी पड़ी चर्चें जीवंत हो उठीं, अनदेखी की गई प्रार्थना सभाएं भरने लगीं और रूपांतरणों की संख्या बढ़ गई। वे पुरुष और महिलाएं जो कभी सुसमाचार का मजाक उड़ाते थे, मसीह के सामने समर्पित हो गए। बिना अभियान के, सिर्फ एक आदमी परमेश्वर के साथ अकेला। हाइड ने कभी सुर्खियों में नहीं चाहा। जब पादरी प्रचार कर रहे थे और चर्च आत्माएं जीत रहे थे, वह छुपा रहा, पूरी तीव्रता से मध्यस्थता करता रहा। उसकी ख्याति प्रचार से नहीं, बल्कि उसकी प्रार्थनाओं के अटल प्रभाव से फैली और इसी कारण उसे प्रार्थना करने वाला हाइड कहा जाने लगा। लोग उसे ढूंढते थे, यह पूछने के लिए कि कैसे उद्धार पाया जाए, भले ही उन्होंने कोई उपदेश न सुना हो। उसने जान लिया था कि असली युद्ध मंच पर नहीं, बल्कि गुप्त स्थान में होता है, और वहीं उसने एक के बाद एक युद्ध जीत लिए। सालाना सियालकोट सम्मेलनों के दौरान, जहां मिशनरी और पादरी इकट्ठा होते थे, हाइड हर सभा और हर आत्मा के लिए घंटों तक प्रार्थना करने के लिए अलग हो जाते थे। गवाहों ने याद किया है कि वह एक ही दिन में 100 से अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और विनती करते थे, हे परमेश्वर, मुझे आत्माएं दे, नहीं तो मैं मर जाऊं। परिणाम विस्फोटक था। पादरी नए उत्साह से भर गए, चंगाइयां हुईं, सैकड़ों ने बपतिस्मा लिया और चर्चों की संख्या बढ़ गई। यह सब संगीत या मीडिया से नहीं, बल्कि एक आदमी की गुप्त प्रार्थनाओं से हुआ। पंजाब कभी पहले जैसा नहीं रहा और भारतीय चर्च आज भी प्रेइंग हाइड की छाप को याद करता है। उनका जीवन आज भी हमें चुनौती देता है। अगर हम भी उनकी तरह प्रार्थना करें तो क्या होगा? कर्तव्य से नहीं, जुनून से, यह चाहत रखते हुए कि परमेश्वर कार्य करें। अगर हम साहस, निरंतरता और विश्वास के साथ घुटनों पर बैठें तो क्या होगा? शायद हमारे चारों ओर की दुनिया बदल जाए।
अगर यह कहानी आपके दिल को छूती है तो प्रेइंग हाइड द लाइफ स्टोरी ऑफ जॉन हाइड किताब पढ़ें, जिसमें उनकी चिट्ठियां, गवाहियां और आध्यात्मिक यात्रा का विवरण है। यह आपकी प्रार्थना की समझ को बदल सकता है। हाइड का जीवन सिद्ध करता है कि जागृति हमारे घुटनों पर शुरू होती है, जहां दिल बदलते हैं और असंभव संभव हो जाता है। प्रार्थना रहित जीवन शक्ति रहित जीवन है, इसलिए जो चीजें आपको भटकाती हैं उन्हें बंद करें, दरवाजा बंद करें और परमेश्वर से बात करें। खोए हुए लोगों, परिवार, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें जब तक स्वर्ग के द्वार न खुल जाएं। आपको प्रसिद्ध, वाक्पटु या शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने घुटनों पर आना है और हार मानने से इनकार करना है। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो और भी विश्वास से जीने वाले पुरुषों और महिलाओं की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। जॉन हाइड तो बस शुरुआत है। विश्वास के अन्य नायक अगली वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।